वादी में बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर चुका है। जमीन दरकने से भी लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। वादी में लोगों को डर है कि कहीं एक बार फिर कुदरत का कहर उन पर आफत बनकर ना टूटे। वादी में एक बार फिर बाढ़ का अलार्म। लगातार बारिश से सैलाब का खतरा। कई इलाकों में खिसक रही है जमीन। ये तस्वीरें वादी की है। यहाँ पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई इलाके पानी में डूबे हैं तो कई घरों में पानी घुसने लगा है। सड़कों पर पानी भरा होने की वजह से लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। कई इलाके पानी में डूबे हैं तो बारिश की वजह से जमीन खिसकने की वारदातों में भी इजाफा हुआ, जिससे कई घरों में दरार पड़ने की वारदातें भी सामने आई हैं। यही वजह है कि मौसम के इस बदले मिजाज से लोगों के जेहन में एक बार फिर चिंता की लकीरें खिंच गई। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं एक बार फिर सैलाब उनका सब कुछ न उजाड़ दे। 3-4 दिन से जो बारिश होगी, बारिश की वजह से सर इसके अंदर पानी आ गया। जहाँ पे वो छेद हुआ था, वो छेद के अंदर से पानी आ गया सर, तो यह हाउस बोट आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगा सर। बाकी इसकी फैमिली जो थी, 4 बच्चे थे इसके, तो हमने सबसे पहले मुनासिब यही सोचा है, पहले उनको बचाएंगे सर। उनके बचाने तक इसके अंदर बहुत सारा पानी आ गया। बाकी जो इसको साज सामान था, घरेलू जो भी साज था, सब खत्म हो चुका सर। बारिश की वजह से झेलम का बढ़ता जलस्तर भी चिंता की बात है। अगर बारिश जारी रही और नदी में पानी यूं ही भरता रहा तो झेलम के किनारे कई इलाके डूब सकते हैं। ये रात को 4 बजे यहाँ पर हुआ था लैंडस्लाइडिंग। पहले भी हमें यहाँ पर हुई थी लैंडस्लाइडिंग, लेकिन फ्लड वालों ने यहाँ पर खाली सैंड बैग्स रखे थे। फिर यहाँ पर कोई भी चीज नहीं लाई इन लोगों ने। हमने कल भी हमने इनको इतला दी थी कि यहाँ से जमीन स्लाइड हो रही थी। पिछले 3 दिनों से जारी लगातार बारिशों की वजह से झेलम नदी में मौजूद हाउस बोट यानी बड़े शिकारों को काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों को डर इस बात का है कि वे हाल में ही सैलाब और बारिश से उबर नहीं पाए हैं। अगर एक बार फिर कुदरत का कहर टूटा तो लोगों की जिंदगी आफत में पड़ सकती है। सैलाब के बाद जहां पे भी झेलम के बैंक्स को नुकसान पहुंचा था, उसके लिए वो टेम्पोररी रेस्टोरेशन के काम किए गए थे और परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए भी काम हो रहा है। अभी कल से जो बारिशें हो गई, यहाँ एक स्पॉट पे थोड़ी सी इरोजन हो गई है, तो जहाँ बैंक के किनारे पे जैसे भी है कुछ मकान वगैरह भी बने हुए हैं, तो हम इमीडिएटली इसका यहाँ देखने के लिए आए थे। मेरे साथ वो सभी इंजीनियर साहिबान भी थे। बारिश की वजह से निचले इलाके में रहने वाले लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इधर हालात पर प्रशासन की नजर है। किसी भी खतरे से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट पर है, ताकि हालात बिगड़ने पर पिछली बार बाढ़ से हुई तबाही को एक बार फिर से रोका जा सके। आसिफ सुहाब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।